अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी 10th क्लास की फिजिक्स से टॉपिक नंबर 10.4 है और वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वेव्स की हमने टाइप्स डिस्कस की थी जो कि हमारे पास थी मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स जो कि मैकेनिकल वेव्स हमारे पास है जिसकी हमने सब टाइम्स डिस्कस करनी है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। वो मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती, तो वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाइड कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है दो टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास जो टाइप कहलाती है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरी हमारे पास जो टाइप कहलाती है वो है ट्रांसवर्स वेव। यानी कि अगर मैं क्लासिफिकेशन इनकी करूं तो क्लासिफाइड इनको कर दिया गया है कितनी टाइप्स के अंदर बेटा? दो टाइप्स के अंदर। वो दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक टाइप हमारे पास कहलाती है longitudinal waves and the second one is transverse waves. सो बेटा जी, इन दोनों में जो मैकेनिकल वेव्स की डिवीजन की गई है वो किस बुनियाद पर की गई है, क्यों की गई है, वो जान लेते हैं। जब भी हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे तो हम हमेशा दो चीज़ों की बात करेंगे। वो क्या क्या है? यानी कि ये वेव्स जो है वो डिपेंड करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। यानी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी डायरेक्शन with respect to the direction of propagation of wave itself। दूसरा, उसमें जो waves मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो है पार्टिकल्स का, उसके अलावा जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं, उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे मैटर करती है। तो अब हम जान लेते हैं कि वो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हैं वो किस तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है, और उसके जो डिटेल रिव्यूज हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो वेव्स, ऐसी वेव्स जिनमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि मीडियम्स के अंदर जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो उसी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स के पैरेलल हो। ठीक है, उसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने मैंने डायग्राम एक ड्रॉ की हुई है। ये डायग्राम आपको आपकी बुक में से भी मिल जाएगी इसी टॉपिक के अंदर, तो वो आप देखिएगा। तो हमने एक फिक्स सपोर्ट आपको नजर आ रही होगी, इस फिक्स सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को हमने अटैच कर दिया है। ये स्प्रिंग जो है ये हमारे पास कहलाता है स्लिंकी। इसको हम स्लिंकी स्प्रिंग भी कह सकते हैं, हम इसको हेलिकल स्प्रिंग भी कह सकते हैं। ये एक लूज स्प्रिंग जो है वो कंसीडर होता है जिसमें जिसमें अगर आप देखें तो आपको नंबर ऑफ लूप्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे स्प्रिंग के। तो ज़रा देखिएगा, अगर हम उसको एक तरफ से अपने हैंड में ग्रैस्प करें और उसके बाद उसको अपने हैंड से फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अगर आपको देखें तो ये एरो का निशान नजर आ रहा होगा जिसमें हमने क्या किया हुआ है, उसको फॉरवर्डली या बैकवर्डली जर्क अगर करें तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट दें अगर हम हैंड से तो उसमें हमें वेव ट्रैवल करती हुई नजर आएंगी उस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर। वो जो वेव हमें ट्रैवल करती हुई नजर आएंगी, वो वेव जो ट्रैवलिंग होगी वो होगी उसकी, अगर आप फॉरवर्ड जर्क कर रहे हैं, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन ऑफ वेव मिलेगी। इस केस में अगर आप देखें तो यहां से वेव प्रोड्यूस होना शुरू होगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और अगर आप ये लूप्स जो देख रहे हैं, ये लूप्स क्या हैं? ये लूप्स हैं पार्टिकल्स। यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना, ये उस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो इनकी भी डायरेक्शन क्या है? इनकी भी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही है। तो अगर आप देखें तो डायरेक्शन ऑफ वेव जिस तरफ ट्रैवल कर रही है और डायरेक्शन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि वेव कौन सी होगी। और अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर आप इस केस में देखें तो आपको एरोस कुछ इस फॉर्म में नजर आ रहे होंगे पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारे पास वेव्स जो है वो ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी हमारे पास? तो बेटा डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। इन द केस ऑफ longitudinal waves, the vibratory motion of particles of the medium is parallel, जो मैंने अभी आपको बताई बात, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो बेटा ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम बात डिस्कस करें, इसके बारे में डिस्कस करें, तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन जो पार्टिकल्स की है, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पैरेलल होगा किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। तो हम अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगी? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो बेटा आपने याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमारे पास एग्जांपल होती है वो एग्जांपल कहलाती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स। अगर आप इसके अलावा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से भी तो हमने लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल ली है ना, तो अगर आप स्प्रिंग के अलावा भी डिस्कस करें तो हमारी जो साउंड वेव्स है, मतलब मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड में से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, जो ऑडियंस सुन पा रही होगी, सामने अगर बैठी होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो वेव ट्रैवलिंग होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो फर्दर बेटा जी याद रखिएगा, इसके हमारे पास कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बनते हैं। वो रीजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं बेटा जी? एक रीजन हमारे पास कहलाता है, वन इज कॉल्ड कंप्रेशंस। क्या कहेंगे इसको? वन इज कॉल्ड कंप्रेशंस एंड द अदर वन इज कॉल्ड रेयरफैक्शंस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर में डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाएगी, what are the regions of the longitudinal waves, and या ये पूछ लेंगे आपसे what is the definition of the compressions or the rarefactions, या what is the differentiate, या आपसे पूछ सकते हैं differentiate between compressions and rarefactions। तो बात करते हैं उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो डायग्राम अभी आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके व्हाइट बोर्ड पे गिवन है। तो जरा देखें, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, ठीक है, आप फॉरवर्डली करेंगे मूवमेंट या बैकवर्डली मूवमेंट करेंगे, उस दौरान में जैसे ही लूप्स जो आपके सामने बन रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होगा कि कहीं पर लूप्स जो है वेव्स की मूवमेंट के दौरान लूप्स कहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्लोज टुगेदर हो जाएंगे, और अगर कहीं किसी पार्ट में अगर आप देखें तो लूप्स जो है वो जो है स्पेस्ड अपार्ट, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको कोई रीजन ऐसा नजर आ रहा होगा जहां पे मूवमेंट के दौरान जो है वो देखिएगा, ये यहाँ पे जो है वो लूप्स क्या है? लूप्स क्लोज हैं। और अगर आप देखें तो कहीं पर आपको रीजन नजर आ रहा होगा लूप्स जो है वो क्या है? दूर दूर है। तो किसी पॉइंट पे लूप्स कंप्रेस हो रहे हैं और किसी पॉइंट पे लूप्स स्पेस्ड अपार्ट हो रहे हैं। तो ये जो रीजन्स हैं, मतलब वो रीजन के जिसमें स्प्रिंग के लूप्स जो है वो क्लोज टुगेदर होंगे, कंप्रेस होंगे, पास पास होंगे, इस रीजन को हम कहेंगे, ये रीजन कहलाएगा कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब है पास होना, तो इसको इसीलिए हम इस सेंस में हम कहेंगे कंप्रेशन। और वो रीजन जहां पे लूप्स और स्प्रिंग क्या होंगे? स्पेस्ड अपार्ट। देखिएगा ये आपको नजर आ रहा होगा, लूप स्प्रिंग आर स्पेस्ड अपार्ट, दूर दूर होंगे, इसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। इस तरह ये वाला पॉइंट भी हमारे पास कंप्रेशन और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास कहलाएगा रेयरफैक्शंस। तो ये हमारे पास बन रहे हैं रीजन्स, और इसी तरह ये रीजन्स साउंड वेव्स में भी बनते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपके चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे, जब हम साउंड को डिस्कस करेंगे। सो बेटा जी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया दे दूं, तो ये हमारे पास क्या होगा? द रीजन इन विच लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर,
ये आपको आपकी बुक में डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ये आपने मस्ट करनी है। एंड द रीजन इन विच लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर स्पेस्ड अपार्ट, यानी दूर दूर अगर होंगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे रीजन्स रेयर फैक्शंस। अच्छा बेटा, कुछ और टर्म्स हैं जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेट करती है, और वो हमारे पास है वेव लेंथ। आपको इस थर्ड पोर्शन में अगर आप देखें तो आपको कंप्रेशन और रेयर फैक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेटा जी याद रखिएगा, ये कंप्रेशन और उससे अगला ये वाला कंप्रेशन, ये रेयर फैक्शन, उससे नेक्स्ट ये वाला रेयर फैक्शन। तो दो कंप्रेशंस या दो रेयर फैक्शंस के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? हम वेव लेंथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर फैक्शंस इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो ये हमारे पास इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, and this lambda is called the wavelength of the longitudinal waves। ठीक है, तो इसको longitudinal waves की wavelength कहा जाता है। अब हम फर्दर हमारी जो मैकेनिकल वेव्स की नेक्स्ट टाइप है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, तो हम जान लेते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि हमारे पास है मैकेनिकल वेव की सेकंड टाइप, जो कि कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं? आपके सामने अगर याद हो तो पिछले ही डायग्राम में मैंने एक स्लिंकी स्प्रिंग से आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का आइडिया प्रोवाइड किया था। वो क्या था कि जब आप स्प्रिंग को फॉरवर्ड या बैकवर्ड जर्क करें तो उस सिलसिले में वेव्स प्रोड्यूस होती है। इस सिलसिले में जो ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी? जब अपने हाथ से आप इस स्प्रिंग को पकड़ेंगे, एक तरफ से अप एंड डाउन हैंड से अपनी मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आप जब उसको अप एंड डाउन जर्क करेंगे तो उस सिलसिले में आपकी बॉडी से, आपके हैंड से मस्कुलर एनर्जी, आपके मसल्स की एनर्जी किसको मिलेगी? उस स्प्रिंग को, और स्प्रिंग में वेव्स कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। कुछ बनेंगे हाईएस्ट पॉइंट्स और कुछ बनेंगे वेव्स में लोएस्ट पॉइंट्स। हाईएस्ट पॉइंट्स को कहा जाता है क्रस्ट, ये बात याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, नंबर ऑफ क्रस्ट आर कॉल्ड क्रस्ट्स, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स कहलाएंगे ट्रफ। ठीक है, ट्रफ एंड ट्रफ, दीज आर लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वेव। तो अब जान लेते हैं कि किस तरह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा देखिए, वेव जो पैदा हुई है वो आपकी मस्कुलर एनर्जी से इस पॉइंट से आगे की तरफ मुंतकिल हो रही है। तो ये वेव की मूवमेंट अगर आप देखें तो मैंने एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, वेव की मूवमेंट टुवर्ड्स राइट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये है लूप्स जो स्प्रिंग के हैं। तो लूप्स देखें, कभी वो लूप्स की मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, कभी लूप्स की मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, अगेन अपवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन लूप्स का डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्टिकल्स यही लूप्स कहलाते हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट कभी अप है कभी डाउन है, अप है कभी डाउन है। वेव की मूवमेंट फॉरवर्ड है। तो अगर आप गौर करें तो यहां से आपने क्या चीज सीखी है कि देखें, ये है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। कभी वेव अपवर्ड मूव कर रही है और कभी वेव डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है पार्टिकल्स की मोशन और ये है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं इंडिकेट कर रही है, आपको परपेंडिकुलर का आइडिया प्रोवाइड कर रही है ना। तो इसका मतलब यही तो हुआ जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वहां पे, कि मतलब वो ट्रांसवर्स वेव के जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन अगर वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो जाती है तो ये फिर हमारे पास कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या थी? पैरेलल, और ट्रांसवर्स में क्या होगी? परपेंडिकुलर। सो हम डेफिनेशन कुछ यूं लिखेंगे, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, the vibratory motion of particles of the medium
इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्लियर हो गया बेटा जी? तो ये हमारे पास डेफिनेशन कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव की। तो अब ट्रांसवर्स वेव की हम एग्जांपल यहां पे इंक्लूड कर लेते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? सो बेटा जी एग्जांपल हमारे पास होगी इसकी वाटर वेव्स। तो बेटा जी पानी की अगर आप वेव्स देखें तो पानी में भी आपको लहरें पैदा होती हुई जो नजर आती हैं, वो भी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कुछ इस फॉर्म में आपको वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आती हैं। सो ये वाटर वेव्स ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे मैंने आपको क्रस्ट और ट्रफ का आइडिया डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वेव, वेव कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। एंड ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वेव, ठीक है। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। अब बस एक पॉइंट और रह गया इसका, वो है वेवलेंथ। जैसा कि वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी लॉन्गिट्यूडल में, वो क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। दो रेयरफेक्शंस के दरमियानी फासला या दो साथ साथ वाले कंप्रेशंस का दरमियानी फासला कहलाता है वेवलेंथ। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे ट्रांसवर्स वेव के केस में, तो याद रखिएगा दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहा जाता है। इस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ आपको पता है इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं लैम्डा। ये लैम्डा कहलाता है और इसको क्या कहा जाता है? इसको वेवलेंथ कहा जाता है। सो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ताकि आप बुक पे भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between two consecutive crests और आपने एंड नहीं बताना, और टू consecutive troughs are called wavelength and it is denoted by lambda। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक महदूद था, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरे तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर किसी पॉइंट की अगर आपको क्लियरेंस ना हो, कोई पॉइंट अगर समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।